हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। आज की अगर बात करते हैं तो आज विशेषतः एक चर्चा का बिंदु है और वह है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल आपने सुना होगा कि लगभग लगभग हर तहसील, हर ब्लॉक, हर जिला स्तर पे लोगों के राशन कार्ड को लेकर के क्या है, एक ऊहापोह मच गया है। तो आखिर घटना क्या है और क्या लोगों के बीच अफवाह है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। खास करके अगर जो इस सेशन में जुड़ पा रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और शेयर भी करते हैं। चलेगा, चर्चा की शुरुआत यहां से करते हैं इसी टाइटल से, जो कि आपके सामने है कि राशन कार्ड सरेंडर करने और उसके निस्तारीकरण के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं है। इस बात को समझिएगा। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्या हुआ था, अलग अलग जब हम मीडिया संस्थानों की बात करें या सोशल मीडिया के अलावा विभिन्न प्रकार के मैसेजों की बात करें, तो वहां पे यह बात निकल कर आई थी कि अब राज्य सरकार क्या करेगी, जिन लोगों के पास कुछ एक मानक तय किए गए थे, उन मानकों के अनुरूप कोई भी वस्तु उसके घर में होती है, एसी, फ्रिज, बैल, भैंस या फिर गाड़ी, तो उन सब आधारों पे क्या किया जाएगा, उसका राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। और निरस्त करने के उपरांत क्या होगा, उसके संबंध में उससे जितने दिनों तक अभी तक उसने क्या किया है, फ्री अनाज सेवा का लाभ उठाया है, अगर उस व्यक्ति ने खुद को सरेंडर कर दिया तब तो उसे माफ कर दिया जाएगा, और नहीं सरेंडर करता है तो उसके अनुसार जो मार्केट वैल्यू है, चाहे वो चावल का दाम हो, चाहे चने का दाम हो, चाहे गेहूं का दाम हो, तो मार्केट के रेट के अनुसार उससे दाम वसूला जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आजकल खौफ का माहौल, तो इस कारण से लोगों में यह डर बना कि कहीं न कहीं सरकार से जो उन लोगों ने अनाज को लिया है फ्री वाला, तो उसके एवज में क्या होगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसी कारण से लोगों ने अपने राशन कार्ड को अपडेट कराने के लिए तहसीलों के अंतर्गत, ब्लॉकों के अंतर्गत लंबी लंबी कतारें लगा दी। चारों तरफ अबकारियों के ऊपर अगर देखा जाए तो बड़ी मात्रा में भार बढ़ गया। अब इसी की अगर बात करें तो यहां पे विशेष ध्यान रखिएगा, जो न्यूज निकल करके आती है, अगर उसकी बात करें तो पीछे यही न्यूज थी कि जब हम अपने यहां पे बात करते हैं तो यही न्यूज था कि जिसके पास है एसी गाड़ी और फ्रिज, उसे नहीं मिलेगा राशन। टाइटल ही यही था। और यहाँ पे कुछ आपके मानक, जैसा कि हमने तय किया था कि मुफ्त राशन के लिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये वायरल था, जहां पे 100 गज से ऊपर प्लाट नहीं होना चाहिए, गाड़ी ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए, एयर कंडीशन नहीं होना चाहिए, वार्षिक आय 2 लाख नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ 5 किलोवाट जनरेटर नहीं होना चाहिए, और हथियार का कोई लाइसेंस नहीं होना चाहिए। अगर इन सारे बिंदुओं को आप देख पाते तो उस कंडीशन में क्या करना था कि अपना राशन कार्ड तहसील में जाकर के स्वतः सरेंडर करना था, और नहीं अगर जो सरेंडर करते तो उसके एवज में क्या होता, सरकार आपसे गेहूं के 24 रुपए और चावल के आपके 32 रुपए वसूलती। ये तो पूरी तरीके से न्यूज सर्कुलेट था। अब यहां पे अगर बात करें तो सरकार ने इस बात को आइडेंटिफाई किया है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये वेरीफाई किया गया ट्विटर के माध्यम से भी, और लोगों में ये सूचना सर्कुलेट किया गया कि प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने और उसके निस्तारीकरण करने के संबंध में कोई नया अपडेट नहीं है। अर्थात यहां पे कोई सूचना ऐसी नहीं निकाली गई है, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक मुफ्त राशन दिया जा रहा था वो पूरी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। अर्थात पात्र गृहस्थी राशन कार्डों की पात्रता और अपात्रता के संबंध में जो आपकी पिछली सूचना है वो 2014 को जारी किया गया था। अर्थात हमारे यहाँ पे 2014 में ही इससे संबंधित नियम निकाले गए थे कि कौन सा व्यक्ति पात्र होगा और कौन सा व्यक्ति अपात्र होगा। तो इसको लेकर के कोई अफवाह जैसी आपकी स्थिति नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अर्थात अगर जो आप इस न्यूज को लेकर के काफी चिंतित हैं तो ये एकदम सरासर झूठ है। और इसके बारे में शासनादेश की जब बात करें तो वहां पे इस बिंदु को रेखांकित करते हुए पूरी तरीके से प्रमाणित किया गया कि वर्तमान में राशन कार्ड समर्थक निरस्तीकरण के संबंध में मीडिया पर, ध्यान रखिएगा, मीडिया पर विभिन्न प्रकार की भ्रामक और तथ्यों से प्रसारित की जा रही खबरों का खंडन हम करते हैं। मतलब ये पूरी तरीके से निर्धारित है। जहां पे क्या किया गया, ये मीडिया के दुकानों की जब बात की तो उन्होंने क्या किया, अपने माध्यम से भ्रामक खबरों को प्रसारित किया जो पूरी तरीके से आधारहीन और सत्य से परे है। हम अगर जो इसकी बात करें तो हमारे यहाँ पे जो अभी तक एक कानून है, उस कानून व्यवस्था में जो आपके नियम है वह 7 अक्टूबर 2017 को तय किए गए थे, और उसी के अनुसार लोगों को क्या किया जाता है, अनाज वगैरह वितरित किया जाता है।
वर्तमान में इसको लेकर के कोई नई सूची, कोई नई शर्त हमारे द्वारा नहीं जारी किया गया है, तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। आपात की जब बात करते हैं तो आपात के लिए इन्होंने यह बिंदु को स्पष्ट भी किया कि अगर जो किसी के पास पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एकमात्र शस्त्र लाइसेंस मतलब हथियार वगैरह की बात करें, इसके अलावा मोटरसाइकिल मालिक, मुर्गी पालन, गौ पालन, ये भी चूंकि न्यूज में सर्कुलेट थे कि अगर जो किसी के पास गौ पालन है, मुर्गी पालन है, मोटरसाइकिल है, कोई शस्त्र रखता है, विद्युत कनेक्शन रखता है या पक्का मकान रखता है, तो इन सब लोगों को क्या किया जाएगा, अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल निराधार है, मतलब यहाँ पे इसके आधार पे किसी को भी आपके अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। वर्तमान में आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश के अंतर्गत आज बड़े स्तर पे राशन कार्ड भी बने हैं और अंत्योदय योजना के अंतर्गत आपने बड़े स्तर पे देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अनाज को भी प्राप्त करते हैं। जब से हमारे यहाँ पे कोविड का प्रकोप आया तब से लगातार भारी मात्रा में लोगों को राशन भी दिया जा रहा है और इसको पूरी तरीके से कंटिन्यू भी किया जा रहा है। विशेष ध्यान रखिएगा, अब इसको लेकर के सरकार ने इस बिंदु को रेखांकित किया कि कोई भी यहाँ पे ऐसी न्यूज नहीं है कि आपको राशन कार्ड अपडेट करना है या फिर सरकार उसके एवज में आपसे पैसे की उगाही करेगी। अच्छा ध्यान रखिएगा, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जब हम राशन कार्ड के पात्र अपात्र सूची की बात करें तो इस सूची में किसको हम इससे बाहर रखते हैं, तो खासा ध्यान रखिएगा। जो आपके 2017 का आपका इस तरीके से एक रिपोर्ट, एक तरीके से सूची बनाई गई है, उसमें दो वर्ग है, एक है नगरों में अर्थात जो शहरों में रहते हैं और एक है आपका गांव में। चूंकि हमारे प्रदेश की बड़ी जनसंख्या गांव में रहती है तो यहीं से शुरुआत करते हैं। गांव की अगर बात करें तो गांव में किसको हम अपात्र घोषित करते हैं, तो पहली बात ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का आयकर देता है, इनकम टैक्स देता है, तो उसको अपात्र घोषित किया जाता है। इसके अलावा परिवार में क्या है, अगर कोई 4 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन, हालांकि यहां पे ध्यान रखिएगा 4 पहिया वाहन के संदर्भ में अगर उसके पास ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या फिर एयर कंडीशनर या फिर 5 केवी से अधिक क्षमता का जनरेटर हो तो उस कंडीशन में भी क्या किया जाता है, इसको इसमें शामिल किया जाता है। साथ ही साथ ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य या अकेले सदस्य के पास क्या हो, 5 एकड़ से अधिक संचित भूमि हो, खास करके अगर जो देखा जाए तो ये भूमि बुंदेलखंड और जो कैमूर मतलब पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे 7.5 एकड़ आपकी काउंट की जाती है। परिवार की जब बात करते हैं तो परिवार के सदस्यों की जो इनकम हो वह एक साल में 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे परिवार जिनके पास एक से अधिक क्या है, अगर जो आपके शस्त्र के लाइसेंस है तो उनकी बात की जाती है, तो ये ऐसे परिवार गांव में निवास करने वाले, इनको हम इस सूची से बाहर मानते हैं। विशेषतः इसी तरीके से जब हम नगरों की बात करें तो यहाँ पे पूरी तरीके से वही जो इनकम टैक्स भरते हैं उनकी बात की जाती है। और यहाँ पे ऐसे परिवार को काउंट किया जाता है जिनके पास 4 पहिया वाहन है और इसके अलावा जो आपके एयर कंडीशनर और 5 केवी से आपके अधिक क्षमता वाले जनरेटर होते हैं तो उनको इसमें काउंट किया जाता है। परिवारों के संदर्भ में ऐसे परिवार जिनके पास क्या है कि 100 वर्ग मीटर से अधिक अपना खुद का प्लाट है या फिर उस पे अपना क्या कर रखे हैं, खुद का मकान बना रखे हैं, इनकी यहाँ पे बात काउंट की जाती है। इसके अलावा क्या हो कि कोई भी परिवार जिसका खुद का क्या हो 80 वर्ग मीटर में, मान लेते हैं क्या है, उसके पास कोई अपनी दुकान वगैरह है तो उसको भी इसमें काउंट किया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई परिवार ऐसा है जिसके पास किसी भी प्रकार का शस्त्र का लाइसेंस है तो उसको इसमें काउंट किया जाता है। और शहरी क्षेत्र की जब बात करते हैं तो यहाँ पे परिवार का इनकम 3 लाख रुपए से अगर जो अधिक है तो उसको क्या मानते हैं, हम इस क्राइटेरिया से अमीर की कैटेगरी में रखते हैं। अर्थात गरीब और अमीर की जब हम बात करते हैं राशन को लेकर के तो ये मानक हमारे निर्धारित है। अगर जो ये सारे कंडीशन आपके फुलफिल है तब आप अमीर कैटेगरी में हैं, अर्थात आप अनाज नहीं ले सकते। अगर ये सारी कंडीशन आपके पास नहीं है तो बिल्कुल जो पिछली खबरें थी वो भ्रामक थी, झूठ थे, तथ्य से परे थी। सरकार ने कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया है जिसके अनुसार आपको अपना राशन कार्ड सरेंडर करना पड़े। विशेष क्योंकि ये घटना काफी महत्वपूर्ण थी और हमारे प्रदेश से संबंधित थी तो एक खास करके जागरूक नागरिक के नाते आपको इन बिंदुओं को जानना भी चाहिए और अन्य लोगों को भी इस बात को बताना चाहिए जो खास करके अनजान है इस चीज से और वह लंबी लंबी लाइनों में आपकी तहसीलों में लग चुके हैं। सरकारी ऑफिसों को धक्के खाने से बचे और विशेषतः भ्रामक न्यूज से भी क्या करें, अपने आप को दूर रखें। किसी और बिंदु पे पुनः मुलाकात होगी। दी गई जानकारी पसंद आती है तो इस सेशन को लाइक भी करें, अन्य मित्रों के पास सेशन भी करें। खास करके इस बिंदु को यही समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ।